ओम नारायण हरि बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। पुस्तक का नाम है कल्याणकारी आचरण, जीवन में पालन करने योग्य सिद्धांत की कुछ बातें। नंबर 1 है, भगवान एक ही हैं, वे ही निर्गुण निराकार सगुण निराकार और सगुण साकार है। लीला भेद से उन एक के ही अनेक नाम रूप तथा उपासना के भेद हैं। जगत के सारे मनुष्य उस एक ही भगवान की विभिन्न प्रकार से उपासना करते हैं, ये ऐसा समझे। नंबर 2, मनुष्य जीवन का एकमात्र साध्य या लक्ष्य मोक्ष, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति ही है। यह दृढ़ निश्चय करके प्रत्येक विचार तथा कार्य इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसी की सिद्धि के लिए करे। नंबर 3, शरीर तथा नाम आत्मा नहीं है, अतः शरीर तथा नाम से यह भाव न रखकर यह निश्चय रखे कि मैं विनाशी शरीर नहीं, सत्य आत्मा हूँ। उत्पत्ति विनाश परिवर्तन शरीर तथा नाम के होते हैं, आत्मा के कभी नहीं। नंबर 4, भगवान का साकार सगुण रूप सत्य नित्य सच्चिदानंद घन में उनके रूप गुण लीला सभी भगवत रूप है। वह मायावी वस्तु नहीं है, न वह उत्पत्ति विनाशशील कोई प्राकृतिक वस्तु है। नंबर 4, किसी भी धर्म संप्रदाय मत से द्वेष न करे, किसी की निंदा न करे, आवश्यकता अनुसार सबका आदर करे, अच्छी बात सभी से ग्रहण करे, पर अपने धर्म तथा अपने इष्ट देव पर अटल अन्य श्रद्धा रखकर उसी का सेवन करे। नंबर 6, अपने इष्ट तथा अपने साधन को हीन न समझकर अपने लिए उसी को सर्वश्रेष्ठ समझे, पर अभिमान करके दूसरों की निंदा कभी न करे। दूसरों के इष्ट देव को अपने ही इष्ट देव का उनके द्वारा पूजित एवं एक रूप समझे। नंबर 7, किसी भी देवता की साधना की निंदा न करे, किसी भी पूजा स्थल मंदिर मठ विहार उपासना आश्रम गुरुद्वारा मस्जिद गिरजा अगियारी आदि का असम्मान कभी न करे। नंबर 8, जहाँ तक बने तन मन धन से सबकी यथा योग्य सेवा करे। सब प्राणियों में भगवान है यह समझकर सभी का सम्मान करे, सभी का हित करे और सभी को सुख पहुँचावे। किसी का अपमान अहित न करे, किसी को दुख न पहुँचाए। नंबर 7, नंबर 9, मानव मात्र में परस्पर प्रेम बढ़े, सभी एक दूसरे की सहायता करे, सबका सब हित करे। व्यक्तिगत या दलगत संकुचित स्वार्थ की प्रतिष्ठा न हो, बल्कि विशाल विस्मय स्वार्थ हो, ऐसे विचार तथा कार्य करे। नंबर 10, संसार के भोग मात्र अनित्य अपूर्ण तथा सुखर हित दुखालय और दुखों के उत्पत्ति स्थान है, ऐसा समझकर उनमें आस्ति न रखे। नंबर 11, अपने संस्कृति पूर्वज शास्त्र पवित्र स्थान संस्कृत भाषा आदि पर श्रद्धा हो और उसमें गौरव का अनुभव करे। नंबर 12, कर्म फल भोग का सिद्धांत सर्वथा सत्य है। अच्छे बुरे कर्म का फल इस लोक या परलोक में भोगना ही पड़ता है। कर्मानुसार स्वर्ग नरक देव योनि मनुष्य योनि पितृ योनि प्रेत योनि कुक्कर शुक्र आदि आसुर योनियों में तथा लोकों में आना पड़ता है, यह सब सर्वथा सत्य है। बीज फल न्याय से लघु कर्म लंबे फल होते हैं और शास्त्रीय पारिषित कर्म कटते भी हैं। देवाराधना ईश्वराधना नवीन प्रारब्ध का निर्माण भी होता है। नंबर 13, वर्तमान निषिद्ध कर्म करने वाला पूर्व प्रारब्ध अनुसार सुखी देखा जा सकता है, वर्तमान कर्म का फल उसे भविष्य में मिलेगा। इसी प्रकार वर्तमान में सत्कर्म करने वाला पिछले पापों के प्रारब्ध का दुखी देखा जा सकता है। इस सत्कर्म का फल उसे आगे मिलेगा, पर यह निश्चित है कि बुरे कर्म का अच्छा फल और अच्छे कर्म का बुरा फल नहीं हो सकता। नंबर 14, तत्व ज्ञान तथा भगवत शरणागति से
समस्त कर्म राशि भस्म हो जाती है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।